Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Welcome to online class grade 3. Hope you all are well. First, I'm going to share a screen with you. Ji bete. Today is 13 August and 2021 and day is Friday. I'm your teacher, Miss Annie. Oxford Keyboard Book 3, 3rd edition. Syllabus outline for first term. 4 chapters in first term. Chapter 1, operating system. Chapter 2, more about paint. Chapter 3, let's learn KTurtle. Chapter 4, KTurtle commands. I hope आपने syllabus अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा. ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं. हमारा चैप्टर 1 हमने लास्ट वीक अपनी क्लास में स्टार्ट किया था. चैप्टर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बुक पेज नंबर 1. हमने अपना बुक पेज नंबर 1 एंड 2 जो है कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसके आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिकैप दूंगी. ठीक है, सही. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, Before we talk about the operating system, let us learn what is computer made up of. Computer किन किन चीजों से मिलकर बना है. A computer is basically made up of hardware and software things. Computer जो है वो किन चीजों से बना है? Hardware things और software things से मिलकर बना है. ठीक है, सही. Hardware refers to the part of a computer that you can touch or feel. Hardware वो चीजें होती हैं जिन वो कंप्यूटर की चीजें होती हैं जिनको हम टच भी करते हैं और हम उनको जो है फील भी करते हैं. द CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर. CPU, मॉनिटर, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, ये वो तमाम चीजें जो एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर की. ठीक है, input devices, the processing unit, storage devices and output devices are all examples of computer hardware. The processing unit और storage device और आउटपुट डिवाइसेस जो है ना वो तमाम एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की. ठीक है, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो रिफर्स करता है सेट ऑफ प्रोग्राम को. मतलब ये कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को. ठीक है, सही है. दैट परफॉर्म सम टास्क इन अ कंप्यूटर, जो टास्क हम कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं. Some of the popular software are MS Windows, MS Office, KTurtle, Adobe Flash, and Adobe Photoshop. When you start your computer, the operating system software also start with it. अब कुछ जो है पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं उनमें कौन कौन से हैं? वो एक MS वर्ड है, सॉरी MS विंडो है, MS ऑफिस है, MS विंडो के बाद MS ऑफिस है, उसके बाद KTurtle है, उसके बाद Adobe Flash है एंड Adobe Photoshop है. सही है, ये वो तमाम सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ठीक है, सही है. ये पॉपुलर जो है ये सॉफ्टवेयर जितने भी ये तमाम सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है. ठीक है, सही. व्हेन यू स्टार्ट, जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर वो भी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is a program that helps the computer hardware to work with other computer software. Operating system जो है ना वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हेल्प करता है, कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को हेल्प करता है ताकि जो है हार्डवेयर जो है ना दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ में वर्किंग कर सके. An operating system is a program that help the computer. Operating system जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो हेल्प करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को ताकि वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ वर्किंग कर सके. ठीक है, इट हेल्प अ यूजर टू गेट एन आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. वो यूजर को क्या करता है? वो आउटपुट देता है कंप्यूटर का. ठीक है, अ कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा अगर उसके अंदर जो है ऑपरेटिंग विदाउट यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, आपका कंप्यूटर बिल्कुल यूजलेस होगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के. देयर आर 3 स्टेप्स टू हाउ अ कंप्यूटर वर्क. अच्छा, 3 स्टेप हैं कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू बताया गया है. ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 स्टेप है. कीबोर्ड इनपुट, उसके बाद है मॉनिटर, CPU के बाद है आउटपुट. ये देखने पिक्चर में आपको ये चीजें बताई गई हुई है. देयर आर 3 स्टेप्स टू हाउ अ कंप्यूटर वर्क. सही.
Accept input, get example through a computer, through a keyboard. Different kinds of software take inputs from the user, pass them on the CPU from the processing, and then help to display the result or output. अच्छा, डिफरेंट काइंड्स की सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो इनपुट देते हैं यूजर्स को और वो पास करते हैं, किसको पास करते हैं, सीपीयू को पास करते हैं फॉर प्रोसेसिंग, एंड देन हेल्प टू डिस्प्ले द रिजल्ट, और फिर वो क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है रिजल्ट को, वो उसका आउटपुट आता है। ठीक है, आउटपुट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। कंप्यूटर, देयर आर 3 स्टेप टू हाउ अ कंप्यूटर वर्क। कितने स्टेप है? 3 स्टेप है हाउ अ कंप्यूटर वर्क। पहला है कीबोर्ड, फिर उसके बाद सीपीयू है, फिर उसके बाद मॉनिटर है। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स मेक दिस एक्सचेंज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट अमंग द इनपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प करता है इस एक्सचेंज ऑफ इनपुट और आउटपुट को उन बीच अमंग द इनपुट डिवाइस, द सॉफ्टवेयर, द सीपीयू एंड द आउटपुट डिवाइस पॉसिबल। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नीचे की तरफ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का है? वो 2 टाइप्स का है। एक सिंगल यूजर होता है, एक मल्टी यूजर होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 सिंगल यूजर, नंबर 2 मल्टी यूजर। A single user operating system. A single user operating system allows only one user to work on it at a time. अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो एक ही बंदे को अलाउ करता है कि एक ही बंदा जो है ना, ओनली वन यूजर, एक खाली यूजर जो है उस पर वर्क करे एट अ टाइम। ठीक है, अ फ्यू एग्जांपल्स आर विंडोज एक्सपी, मैक ओएस, Windows 7, Windows 8, etc. Single user operating system are usually meant for home use. अच्छा, उसकी एग्जांपल्स बताई गई हैं। विंडो एक्सपी है, मैक ओएस है। अच्छा, इसके अलावा है मैक ओएस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली इसका जो है पूरी फुल जो है फॉर्म ये, इसका फुल जो है वो है, खाली इसकी वो बताई गई है। इसकी फुल एब्रिविएशन जो है ना ये है मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। Windows 7, Windows 8, etc. Single user operating systems are usually meant for home use. Single user जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो बेसिकली घर के ज्यादा घर पे ही यूज किए, वो घर के यूज के होते हैं। ठीक है, are usually meant for home use. ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-user operating system allows many people to use the same computer at the same time at different places. अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो अलाउ करता है बहुत सारे लोगों को, ताकि वो जो है अलाउ मेनी पीपल टू यूज द सेम कंप्यूटर, वो यूज कर सकते हैं सेम कंप्यूटर के एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे और डिफरेंट, एक ही टाइम पे और एट अ डिफरेंट टाइम्स और एट डिफरेंट टाइम्स, और डिफरेंट टाइम्स पे भी यूज कर सकते हैं और सेम टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो अलाउ करता है मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को, ताकि वो यूज करें सेम कंप्यूटर को एक ही टाइम पर भी और डिफरेंट टाइम पे भी यूज कर सके। Therefore, the main computer is attached to many other computer. इसीलिए जो है मेन कंप्यूटर जो अटैच होता है वो दूसरे कंप्यूटर से। A few example of such an operating system are Windows Server 2012। अच्छा, इसकी फ्यू एग्जाम्पल बताई गई हैं, उसमें कौन सी है? इसकी फ्यू एग्जाम्पल में नंबर 1 पे है विंडोज सर्वर 2012, यूनिक्स, लिनक्स, etc. Multi-user operating system are used in office and big organization like hospital and railway station. आपको पता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है? वो ज्यादा जो है वो ऑफिसेज में यूज किया जाता है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, कंपनीज होती है, वहां पे यूज होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। Microsoft Windows. Microsoft Windows is one of the most popular operating system. Microsoft Windows जो है एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक वाहिद पॉपुलर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब आप स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड। तो क्या होता है? तो विंडो जो होती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो लोडेड स्टार्ट हो जाता है इनटू द कंप्यूटर मेमोरी ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो ऑटोमेटिकली लोडेड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, व्हाइल लोडिंग द पिक्चर ऑफ द विंडो
फ्लैग अपेयर ऑन द स्क्रीन। अच्छा, जब वो लोड हो रहा होता है ना, तो उस दौरान जो है पिक्चर जो है ना विंडो पे ना एक तरह से ना आपने देखा ना फ्लैग की तरह वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। ये जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, आप देख रहे हैं पेज नंबर 3 पे देख रहे हैं आप, यहाँ जो पिक्चर आपको दिखाई गई, ठीक है, लोडेड होने शुरू होती, तो फ्लैग की तरह जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाता है स्क्रीन पे, ठीक है। अ फ्यू सेकंड लेटर अ वेलकम मैसेज अपेयर। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वेलकम का मैसेज अपेयर हो जाता है, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही है। प्लीज गो थ्रू कीजिएगा पेज नंबर 1 2 3, थर्ड पेज नंबर 3 का जो हम सेकंड पैराग्राफ है, इंशाल्लाह अपनी फर्दर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमने अपनी लास्ट क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स की थी, तो मैं दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ आपको ये चीजें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, आइकॉन, डेस्कटॉप, फोल्डर। ये वर्क आपने अपनी कॉपी में करना था, नोटबुक में करना था। सबसे पहले आपने सिलेबस आउटलाइन लिखी होगी, आई होप आप तमाम बच्चों ने ये कर लिया होगा, ठीक है। अब नंबर 1, अ फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल। फोल्डर के नीचे अंडरलाइन है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर जनरली यूज्ड एट होम। सिंगल यूजर के नीचे अंडरलाइन है। The taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the desktop screen. Desktop के नीचे underline है. An operating system is a software that help the user to work with the computer. Operating system के नीचे underline है. सही है. The small pictures on the desktop are called icon. Icons के नीचे underline है. ठीक है. Move to next slide. ओके, ये वर्क भी आपने भी कॉपी में करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। स्लाइड नंबर 5 से आपने ये वर्क भी अपनी नोटबुक में करना है। दिस सॉफ्टवेयर गेट्स ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स memory when the computer is switched on. Number 1, operating system, desktop, taskbar, none of these. Which one is the correct answer? जी बताइए जरा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इन तीनों में से? जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 इज द ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम क्या करेंगे, हम ए पे टिक लगाएंगे। टिक लगाना है, सही है, आपने पता है ना आपको, ये आपने खुद करना है। दिस सॉफ्टवेयर गेट्स automatically loaded into the computer's memory when the computer is switched on. Operating system is the correct answer. A is the correct answer. Which of the following is a multi-user operating system? Unix, Windows 8, both A and B, none of this. Which one is the correct answer? Number 1 is the correct answer. A is the correct answer. Unix. Okay, अब थर्ड वाले पे हम आ जाते हैं। The start menu is divided into how many panes? 1 2 3 4. Start menu जो है वो कितने panes में divided है? 2 is the correct answer. A folder can contain folders, file, both 1 and 2, none of these. File is the correct answer. B is the correct answer. Number 4 का जो है B वाला correct answer है इसका, सही है, हम B पे टिक लगाएंगे। नंबर 4 का जो है folder can contain file, B जो है उस पर टिक लगाएंगे, वो correct answer। The start menu is divided into how many panes? B is the correct answer. थर्ड वाले का B correct है 2। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट। For double clicking the dash mouse button can open any program on the desktop. A right, B left, both 1 and 2, D none of these. तो इसमें कौन सा वाला करेक्ट होगा? राइट, ए। फोर्थ वाले में ए वाला राइट आंसर है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देंगे और फिर इसको वर्क को करेंगे। सेम प्रैक्टिस, बोथ साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी और कॉपी के यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे। डेट लिखेंगे ऊपर टॉप ऑफ द पेज, फिर डे और क्लास वर्क मेंशन करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज अ कंप्यूटर मेड अप ऑफ? अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किन चीजों से, किन थिंग्स से? हाँ, कुछ हार्डवेयर चीजों से मिलकर बना है और कुछ सॉफ्टवेयर चीजों से मिलकर बना है। What is operating system? A software that helps the computer hardware to work along with other computer software. ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स और ये जो स्लाइड नंबर 6 7 8 का वर्क जो मैंने आपको शो किया है 5 6 7 8 का, ये आपने नोटबुक में काम करना है। आई होप आपको तमाम चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अपना जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, काइंडली वो परचेज कर लें स्कूल से और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लें, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके फर्स्ट चेक पॉइंट होंगे और आप अभी से इन चीज़ों को याद करना स्टार्ट करेंगे
तो आपके एग्जाम्स के डेज में आपके लिए कोई भी हर्डल नहीं होगा, ठीक है। प्लीज फॉर गॉड सेक इन चीजों को हल्का मत लें, अपनी स्टडी के साथ सीरियस हो जाएं, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी हमें अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, ठीक है। तो हम इतनी मेहनत जो की जा रही है आपके साथ में, प्लीज 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 अपनी स्टडी पे फोकस करा करें, ठीक है। और काइंडली जो भी लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, समझाया जाता है, उनको बार बार रिकॉल किया करें ताकि चीजें आपको समझ में आए। कोई भी कुछ भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब हमारा होमवर्क आ जाता है, होमवर्क पे हम अपने आ जाते हैं, ठीक है। गो थ्रू चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डू कंप्लीट बुक पेज नंबर 8 क्वेश्चन 2 इन नोटबुक। ठीक है बेटा, आपसे दोबारा कहूंगी मैं यही बात कि आपको जो लेक्चर दिया गया है प्लीज इसे काइंडली बहुत अच्छे तरीके से सुना करें, समझा करें, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स वी विल मीट अगेन इन फीडबैक सेशन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।